दोस्तों, आज हम ब्रज के जिस गांव के बारे में बात करने वाले हैं, उस गांव का नाम है तरौली गांव। जब आप दिल्ली से मथुरा की ओर जाते हैं हाईवे नंबर NH2 पर, तो करीब 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये गांव, जिसको कहते हैं तरौली गांव। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस गांव में एक ऐसा चमत्कारी कुंड है जिसमें स्नान करने से आपके सारे चर्म रोग, कुष्ठ रोग तथा शरीर पर मौजूद सफेद दाग धब्बे विशेष तौर पर खत्म यानी सही हो जाते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं और भी इसके बारे में विस्तार से। देखने में तो यह कुंड बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन इसमें मौजूद सत्य के कारण यह बहुत प्रसिद्ध है। इसमें स्नान करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं और अपने कुष्ठ रोग व चर्म रोग से निजात पाते हैं। इस कुंड के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसकी मान्यता आज बहुत ज्यादा है। कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में यहाँ बहुत घने जंगल या वन हुआ करते थे और इस वन में तारकासुर नामक राक्षस का राज्य था। इस राक्षस के भय से यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि और देवी देवता बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तारकासुर ने महादेव की घोर तपस्या करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। लेकिन वरदान देते हुए महादेव ने उससे यह भी कहा था कि मेरा पुत्र कार्तिकेय ही बस तेरा वध कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी देवी देवता व ऋषि मुनि एक दिन सभी मिलकर भगवान कार्तिकेय के पास जाते हैं, जो कि शिव पार्वती के बड़े पुत्र थे, और उनसे आग्रह करते हैं कि हे नाथ, आप तारकासुर के प्रकोप से हमें बचाइए। तब शिव पुत्र कार्तिकेय ने यह संकल्प लिया कि मैं तारकासुर राक्षस का वध करूंगा। तारकासुर और कार्तिकेय के बीच बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का इसी पानी के कुंड के अंदर वध कर दिया था, और तभी से इस कुंड के पास जो गांव था उसका नाम पड़ गया तरौली गांव, और तभी से वहां के स्थानीय लोग इस पानी के कुंड को पूजने लगे। दोस्तों, इस कुंड का अपना एक अलग ही महत्व है। इस कुंड में रज पाई जाती है, जो कि एक विशेष प्रकार की काली मिट्टी होती है। आप अगर इस मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेते हैं तो आपके जो चर्म रोग होते हैं, कुष्ठ रोग होते हैं, या फिर आपके चेहरे या शरीर पर सफेद रंग के दाग धब्बे होते हैं, वे खत्म हो जाते हैं यानी सही हो जाते हैं। दोस्तों, इस मिट्टी को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने घर भी ले जाते हैं। सप्ताह में सोमवार के दिन यहाँ छोटा सा मेला भी लगता है, लेकिन नवंबर महीने के लास्ट में यहाँ 9 दिनों तक मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से पर्यटक या श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपने रोगों से छुटकारा पाते हैं। इस कुंड में स्नान करने के बाद श्रद्धालु स्वामी जी के दर्शन करते हैं, जो कि बूढ़े बाबू के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वैसे तो यहाँ बहुत से मंदिर मौजूद हैं, जिनका समय के चलते यहाँ निर्माण हुआ, लेकिन सबसे पहले स्वामी जी के दर्शन कर उनके सामने माथा टेकते हैं, उनसे मनोकामना करते हैं कि उनके कुष्ठ रोग ठीक कर दें, और श्रद्धालु ठीक होने के बाद दोबारा इस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं और स्वामी जी के दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, ब्रज के इस कुंड के बारे में यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप इस कुंड में स्नान करने के लिए गए हैं या फिर नहीं। वैसे तो हम आपको बता दें कि अगर आपको भी किसी चर्म रोग या कुष्ठ रोग या फिर आपके बदन पर कोई सफेद दाग धब्बे हो, जो कि इलाज के बाद भी ना जा रहे हो, तो आप इस कुंड में एक बार स्नान के लिए जरूर जाइएगा। हम विश्वास दिलाते हैं आपको काफी हद तक अपने इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा।